तो अब तक हम काफी सारी नेम रिएक्शन करते हैं। आज ये बची हुई जो दो नेम रिएक्शंस हैं इनको भी निपटा ही लेते हैं, ठीक है। और जो टाइम बचेगा उसमें जो कल क्वेश्चंस हम देख रहे थे उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फ्राइस कर चुके हैं, क्लेजन कर चुके हैं, रीमन टीमन कर चुके हैं। अच्छा, लीबरमैन अभी रह गया है ना। तो ये जो बची हुई है गटरमैन सिंथेसिस एंड होबनहोस रिएक्शन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को देख लेते हैं। जस्ट सिमिलर सी रिएक्शन है, ठीक है, बट इसके थोड़े जो रिएक्टेंट हैं वो अलग अलग हैं, ठीक। तो गटरमैन कोच, सॉरी गटरमैन सिंथेसिस नॉट कोच, ठीक, इनको देख लेते हैं। तो पढ़ते हैं इन रिएक्शंस को। सबसे पहले गटरमैन सिंथेसिस। अच्छा, मैं गटरमैन कोच बोल रहा हूँ। गटरमैन कोच एक और नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस में, उसको देखेंगे। कार्बोनिल वाले चैप्टर में आएगा आई थिंक, ठीक है जी, कार्बोनिल वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। चलिए गटरमैन सिंथेसिस को देख लेते हैं, क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं और इसका नेम रिएक्शन देखते हैं। अगर ये वाला सीख गए तो जो होबनहोस रिएक्शन है वो भी आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपने गटरमैन सिंथेसिस कर लिया तो होबनहोस आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हेन फिनॉल, ऑब्वियस बात है हम चैप्टर फिनॉल पढ़ रहे हैं तो ये तो अब दिमाग में एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया हमारे पास सबस्ट्रेट हमारा क्लियर है कि सबस्ट्रेट हम क्या ले रहे हैं, है ना। तो सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे फिनॉल ले रहे हैं। तो क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN ले रहे हैं, है ना, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCN प्लस HCl। फिनॉल है, HCN है, HCl है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, सूखा हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले रहे हैं। बताइए भाई, एल्युमिनियम क्लोराइड अब तक एनहाइड्रस AlCl3 हम कौन कौन सी रिएक्शंस में यूज कर चुके हैं, पहले जल्दी से बताइए, बोलो कौन कौन सी रिएक्शंस में अब तक यूज करा था एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, बताइए भैया फ्राइज रिएक्शन में। फ्राइज रिएक्शन एक हो गई, और बताइए, और बोलो। भैया फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट में, यस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन या फिर एसाइलेशन दोनों में ही यूज करा था, है ना। ध्यान देना इन चीजों का। तो हमने क्या क्या देखा है, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल के साथ, प्लस HCl डाल रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 डाल रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखा है आगे भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब जब हम ये सारा कारनामा कर रहे हैं इसके बाद एक एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाएगा, और कहां पे जुड़ेगा, पैरा पोजिशन ऑफ OH। हालांकि CHO ग्रुप माना जाता है, ये CHO के पैरा पे है, बट हम नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब फिनॉल को एज ए ग्रुप मान के चल रहे हैं, तो फिनॉल के पैरा पे ये कह सकता हूं। हालांकि CHO की प्रायोरिटी, प्राथमिकता ज्यादा होती है OH से, तो CHO के पैरा पे हम OH कहेंगे, बट हम रिएक्शन ही OH के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं जस्ट सिंपल वे में कह सकता हूं कि OH के पैरा पे CHO मिलेगा। अच्छा, अब गटरमैन सिंथेसिस की मेन बात क्या है, गटरमैन सिंथेसिस की मेन बात ये है ना, ये कहते हैं ना एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्पेसिफिक रिएक्शन क्यों कही जाएगी, क्योंकि केवल ये पैरा प्रोडक्ट देगी, ध्यान देना इस बात पे। इट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज इट गिव्स पैरा एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब पैरा पे CHO ग्रुप को देगा। ऑर्थो पे नहीं दे रहा है, फिर से कह रहा हूं, ये ऑर्थो पे नहीं बना रहा है, कहां बना रहा है, मात्र पैरा पे बना रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन स्पेसिफिक है। ध्यान देना, स्पेसिफिसिटी है इसकी खुद की, कहते हैं बहुमूलता है, क्या है, यही है कि केवल ये पैरा पे ही CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा। बोलो इतना क्लियर है। क्या लिया है, फिनॉल HCl लिया है, HCl लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, और आपको पैरा पे मिल रहा है CHO ग्रुप। तो क्या लिखा है, अगर, अब आगे की कहानी भी देख लेना, अब क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए आपने इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक कर दी, मान लीजिए आपने फिनॉल लिया है और उसके पैरा पे CH3 लिया है, जिसे हम बेसिकली क्रिसोल कहते हैं, OH लिया है और पैरा पे CH3 लिया है, मतलब क्या है, पैरा पोजीशन आपने ब्लॉक कर दी है। तो क्या कह रहा है कि फिर मजबूरन ये जो CHO ग्रुप है कहां मिलेगा, ऑर्थो पे। कहानी सुन लेना, स्पेसिफिक है पैरा के लिए, बट अगर आपने पैरा ही पोजीशन जो है ब्लॉक कर दी है तो जो प्रोडक्ट है वो कहां मिलेगा, ऑर्थो पे। ध्यान देना, ठीक। अब देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म का रोल है गटरमैन सिंथेसिस। ध्यान रखना, ये गटरमैन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे आगे गटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, उसकी मैकेनिज्म वहीं पे ही आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ हम पढ़ रहे हैं गटरमैन सिंथेसिस। ध्यान देना, ये सिंथेसिस है, वहां हुआ गटरमैन कोच, दोनों ही रिएक्शंस अलग अलग है, हालांकि प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, वहां पे भी ऑर्थो एंड पैरा यही प्रोडक्ट मिलने वाला है CHO, बट यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये केवल पैरा प्रोडक्ट बनाएगी। अगर पैरा पोजीशन पहले से ही आपने कहीं किसी ग्रुप
कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करा हुआ है, मतलब उसको ब्लॉक करा हुआ है, तो दैट मींस प्रोडक्ट मजबूरन ऑर्थो पे मिलेगा, अदरवाइज स्पेसिफिक रिएक्शन है पैरा पोजीशन के लिए। ठीक, अब रिएक्शन ऑब्वियस बात है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके पास क्या है, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया और मिल जाए, फिर से क्लियर हो जाए कि आपने लिया है फिनॉल। ठीक है जी, फिनॉल की किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCl से। क्या डाल रहे हैं साथ में, HCN, हाइड्रोजन साइन। ठीक है जी, इसके बाद क्या डाल रहे हैं, इसके बाद डाल रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, बुक में एक चीज और मिस कर दी, पहले हम एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे और लास्ट में इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कराएंगे। क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H2O और H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था। हाइड्रो मतलब वाटर और लाइसिस का मतलब तोड़ना, वाटर के प्रेजेंस में उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये तो रिएक्शन है, बट इसका मैकेनिज्म इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, मैकेनिज्म यहाँ पे हम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आपके पास HCl है, HCN है, इसको देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करें, ठीक, किस तरीके से कंपाउंड बनाए। तो सबसे पहले आपके पास HCl है और HCN है, मैं बना रहा हूँ HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N। आपको पता होना चाहिए कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तो HCN का स्ट्रक्चर आपको कहीं हद तक बनाना आना चाहिए। फिर क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और फिर आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपको HCN। ठीक है जी, साइनाइड पे क्या होगा, सॉरी HCl नॉट CN, CN आप पहले यूज कर चुके हो, Cl है। ठीक, तो आप जानते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पाएगा पार्शियल माइनस, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो उस पर मैं लगा सकता हूँ प्लस। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताइए कहाँ अटैक करेगा, 100% हाइड्रोजन पे। ठीक, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज एक हद तक, और हाइड्रोजन है जिसपे प्लस चार्ज है, तो क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप क्या देखेंगे, आपके पास H, इस पे जुड़ रहा है C, और C जुड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड N से, और N ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, N अपना लोन पेयर दे रहा है, इसलिए इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या निकला, Cl, क्योंकि Cl ने क्या लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो Cl क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा इस कार्बन को, तो बगल वाला नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। क्या रीजन है इसका, सिंपल सा रीजन ये है कि भैया कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं। ये कहानी कितनी बार पहले भी नेम रिएक्शंस में मैं बोल चुका हूँ कि Cl पे माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, उनके पास 4 डंडे पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कार्बन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। कार्बन की अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बगल वाला नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। और वैसे भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया है, वो चाहेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वापस आ जाए। तो कहां से वापस आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए वो पाई बॉन्ड जो है टूट कर नाइट्रोजन पे चला जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का प्लस चार्ज भी खत्म हो जाएगा और आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये है डबल बॉन्ड N और इस पे है H। भैया आप कहोगे नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं लगा है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको खुद ही क्लियर होना चाहिए, खुद ही दिमाग में बैठना चाहिए कि नाइट्रोजन ने भैया वापस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जो लोन पेयर शुरू में दिख रहा है वो बाद में भी दिखता रहना चाहिए। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये इसका हो जाएगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बताया था हर रिएक्शन के बीच में एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, और ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है इसका नाम है क्लोर, और ये NH ग्रुप को हम कहते हैं इमाइन। याद होगा, इनऑर्गेनिक में सारा पढ़ा चुका हूं, याद होगा NH3 को कहते हैं हम एमाइन। एक H हटा दिया, माइनस चार्ज आ गया NH2, तो क्या कहते हैं NH2 माइनस को, जल्दी से बताइए, व्हाट इज NH2 माइनस, इज कॉल्ड, बताइए, हाँ इमाइड कहते हैं, इमाइड या एमाइड। ठीक है जी, फिर इसके बाद अगर एक H और हट जाता है NH, उस पर 2 माइनस आता है तो उसे कहते हैं इमाइड। तो देख लो NH है, 2 माइनस की जगह 2 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इमाइड। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन तीनों H हट जाए और 3 माइनस चार्ज आ जाए तो हम कहते हैं एजाइड। ये सब पढ़ा चुका हूँ, एजाइडो, इमाइडो, एजाइड, और आप देखते हो NH2 माइनस जिसे हम कहते हैं एमाइडो, है ना, और फिर उसके बाद NH3 जो कि एमाइन होता है, ध्यान देना इस पे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरीन लगा है और एमाइड ग्रुप है, तो क्लोर एमाइड कह देते हैं इसे। ठीक है, वैसे इसका नाम क्लोर मिथाइल एमाइड होगा, बट क्लोर इमाइड इन शॉर्ट हम इसे कह देते हैं। ठीक, तो आपने सबसे पहले बना दिया क्लोर इमाइड। अब इसके बाद आगे देखें, आगे है कहानी, आपके पास है HCl। ठीक है जी, इस पे आगे लगा है ये NH ग्रुप। अब आपको क्या दिया गया है, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3। अब देखिए क्या कहानी बनेगी,
आपको पता है एल्युमिनियम पे 3 ही क्लोरीन जुड़े हैं, 3 बॉन्ड का मतलब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालूंगा 1s2p, याद होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ड्रैग रूल सभी को सिखा चुका हूं, ध्यान देना, ठीक है ना। संकरण कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए ड्रैग रूल सभी को सिखा चुका हूँ। 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड कैसे जुड़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड से, ड्रैग रूल पढ़ाया था याद होगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर गिनिए, लोन पेयर गिनिए और हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, संकरण उसका निकाल दीजिए। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, लोन पेयर है क्या, नहीं, दैट मीन्स 3 है, और आपको पता है 3 का मतलब एक s है 2 p है, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp2। आप जानते हैं p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे आपको p के 2 ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ आपको p के 2 ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो भैया p का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, दैट मीन्स ये Cl क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Al से जाके जुड़ जाएगा। याद है कुछ कुछ फ्रीडल क्राफ्ट में भी ऐसे ही करते थे, ठीक। तो यहाँ पे जी क्या भैया। मिला, H, ये है कार्बन, इस पे जुड़ रहा है डबल बॉन्ड N और इस पे जुड़ रहा है H। Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो डेट मीन्स कार्बन पाएगा प्लस चार्ज, और बगल में क्या है, बगल में है एल्युमिनियम, इस पे 3 Cl थे, एक और Cl आया, एल्युमिनियम ने Cl से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एल्युमिनियम पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो, एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज है, एल्यूमिनेट, और ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा थर्ड, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। इनऑर्गेनिक में सारा नेमिंग पढ़ा चुका हूँ, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड आयन इसका नाम हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे ये क्लोरोएमाइड, क्लोरो मिथाइलामाइड मैंने इसका नाम बोला था, आप ये नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल इमीनियम आयन, इमीनियम आयन। ईएम क्यों आ गया, क्योंकि देख रहे हो साफ साफ क्या है भैया, प्लस चार्ज है, तो है ना, मिथाइल इमीनियम आयन इसका नाम हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कहानी, वरना ये फिनॉल, क्या स्पेसिफिसिटी थी रिएक्शन की, रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी ये थी कि भैया जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा पे मिलेगा, तो पैरा पे चार्ज कैसे घुमाते हैं, अब तक भैया इतनी रिएक्शन कर चुके हैं फिनॉल की कि अब तो दिमाग में आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया पैरा पे कैसे घूमेगा। तो यहाँ पे है N, इस पे लग रहा है एक H, कार्बन पे है प्लस चार्ज, ठीक है जी। इसके बाद ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये पैरा पे आएगा माइनस चार्ज जो कि अटैक करेगा इस कार्बन, ठीक। इसके बाद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ है और ऑक्सीजन है, लोन पेयर दिया है, तो आपको पता है भैया प्लस चार्ज आएगा। अब ये तो समझाने की जरूरत है नहीं कि ये बॉन्ड कैसे बने, आई थिंक इतना आइडिया सभी के दिमाग में अब तो क्लियर हो चुका है, पढ़ते पढ़ते इतना टाइम जो हो चुका है, ठीक है। और ऑब्वियस बात है इस पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे निकाल सकता हूँ, तो भैया AlCl4 कह रहा है ना मैं यहाँ पे हूँ, तो इसको मैं कुछ ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, Cl क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्यों लेके निकल जाएगा, ताकि Cl माइनस निकलेगा, H को उठा लेगा, हाइड्रोजन जैसी 2 इलेक्ट्रॉन वापस करेगा रिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मैं नया पढ़ा रहा हूँ, सभी जानते हैं ये कहानी, जानते हैं, बेसिक जरूर देखें, बार बार रिपीट, बार बार वही बातें घूम फिर के आ जाती हैं, ये कैसे करा है कहानी वो पहले ही बताई थी। ये एरोमेटिक सा दिख रहा है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक होना चाहेगा, इसलिए ClH को लेके निकल गया, AlCl3 निकल गया, क्यों, क्योंकि भैया एक Cl फिर से निकल गया है, तो AlCl3 फिर से बन गया, और यहाँ पे HCl निकल गया, और आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कहानी मिल गई ये। अच्छा, अब काफी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि भैया जो ये NH ग्रुप होता है इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, तो आज ये हाइड्रोलाइसिस भी देख लेंगे, जिसका पहले का पोर्शन छूट रहा है कि NH ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था बाद में अभी बहुत जगह पे आएगा हाइड्रोलाइसिस, तो ये बहुत जगह पे हाइड्रोलाइसिस जो आ रहा है वो यहाँ से आना शुरू हो रहा है। 1-2 बार इसको और रिपीट करूंगा, फिर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, इन वीडियोस को देख के इसको करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अच्छे से सीख लीजिए कैसे हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। देखो, तो जब तक हमने गटमैन सिंथेसिस में फिनॉल डाला, HCl डाला, HCN डाला और एनहाइड्रस AlCl3 डाला, तो उससे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। इसलिए मैंने कहा था बुक में ये H2O H+ नहीं दे रखा है, बट बुक में शायद इसका यूज जरूर कर रखा है बाद में, क्योंकि बिना, देखो यहाँ पे क्या डाल रखा है, H2O डाल रखा है और NH3 निकाल रखा है, दैट मीन्स इसने वाटर का यूज करा है, हाइड्रोलाइसिस ने किया है, बट इसने ऊपर रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस नहीं लिखा है,
ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्या करा है आपके लिए, यहाँ पे आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले लिख देंगे एनहाइड्रस ClCl3, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें H2O और H+, दैट मींस उसका हाइड्रोलाइसिस जरूर करेंगे, ऊपर रिएक्शन आप लिख लेंगे। अब इसके बाद करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। चलिए मैं फिर से इसको यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, ऊपर वाले कंपाउंड को नीचे यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैं हाइड्रोलाइसिस के लिए एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N है इस पे, ठीक। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक। या फिर इस वाले स्टेप को ना करके मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मेरे को एसिड दिया है, मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, ठीक है, एसिड डाल रहा हूँ, तो एक और काम कर सकता हूँ कि नाइट्रोजन का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे मैं हाइड्रोजन को जो H+ में दे रहा हूँ, एसिड जो दे रहा हूँ, वो लोन पेयर से इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसको उठा सकता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले ग्रुप को आप अपने आप बना लेना, बस मैं नीचे वाले का बताया था हाइड्रोलाइसिस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला ग्रुप आप बना लेना। तो ये C डबल बॉन्ड N है, इस पे देखो एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है आप जानते हैं उस पर प्लस चार्ज, ये अभी ऊपर भी करके देखा था, सेम वही कहानी, कट कॉपी पेस्ट है। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल भी पड़ा है, आपको पता है वाटर एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। बट ये यहाँ पे वीक इंटरेक्शन से ही जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ जाएगा, ये वाटर अपना लोन पेयर देगा इस कार्बन को, वीक इंटरेक्शन से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि बगल में नाइट्रोजन है जिसपे प्लस चार्ज है, वो चाहेगा कि भैया मेरा प्लस चार्ज खत्म हो जाए, वो कब होगा, पिछले स्टेप में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये प्लस चार्ज कब खत्म होगा कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ले ले, और 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेने के लिए तैयार खड़ा है, इसलिए वाटर जैसे ही पीछे से बैक साइड हल्का सा पुश लगाएगा, हल्का सा फोर्स लगाएगा, तुरंत ही ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और बगल वाला नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इसके बाद आगे देखो, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे जुड़ रहा है एक OH, इसको बना लेना भाई, मैं बार बार बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें टाइम भी लग रहा है मुझे बनाने में, ठीक। यहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ पे है एक H, यहाँ पे है एक H, और भैया ये जो वाटर मॉलिक्यूल आया है इसको आप यहाँ पे बना, ठीक है, और ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल की कहानी भी देख लो कि नाइट्रोजन है लोन पेयर है, देखो काफी जने जो है इसको ऐसे करते हैं कि पहले यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो, है ना, प्रोटॉन पहले यहाँ से निकाल दो, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर वो H+ बाद में नाइट्रोजन उठा ले, मेरा बच जाएगा, कर सकते हो नाइट्रोजन के लोन पेयर से ही इसका प्रोटॉन उठा लीजिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, क्यों खींच लेगा, पिछले स्टेप को जरा देखा करें, पिछले स्टेप में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, वो चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ जाए, जैसे ही वापस आएगा प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, बता चुका हूँ हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ घूमता है, तो भैया स्टेबल होना चाहेगा, अपने प्लस चार्ज को वापस लेना चाहेगा। और किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि भैया जब स्टेबल होना था तो पहले अनस्टेबल क्यों हुआ, अरे भैया हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ये ध्यान देना, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो भैया आगे जब भी बढ़ेगा ना जब कुछ रिएक्शन करेगा, अब हमारी तरह सोता ही रहेगा, हम कहेंगे भैया रिएक्शन कर लेना, होमवर्क कर लेना, और हम होमवर्क ही नहीं करते, हमारी तरह भी ये सोता रहेगा, तो फिर भैया कैसे काम चलेगा, है ना। भैया तो परेशान हो जाता है कि भैया होमवर्क कर लो, पढ़ लो, छोटे बच्चों की तरह भैया डायरी में नोट कर लो, नोट करने के बाद भी फायदा नहीं है, तो वही काम अगर ये भी करेगा तो फिर कहाँ से काम चलेगा, कहाँ से कोई दुनिया आगे बढ़ेगी, कहाँ से रिएक्शंस होंगी, कहाँ से ये होता है ना कि भैया बायोस्फीयर जब बनता है, जब फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होगा बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो वही चीज है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को यहाँ पे दे देगा, क्यों दे देगा, क्योंकि मुझे ये वाले ग्रुप को निकालना है, और निकालने के लिए देखो बैक साइड फोर्स देना बहुत आवश्यक है, और वैसे भी ये वैसे भी लिविंग ग्रुप बन सकता है, बट हाँ बैक साइड फोर्स देके करेंगे तो ज्यादा अच्छा ये चीज मुझे इसका एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी दिख रही है, पर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे तो भैया ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लीव आउट हो जाएगा, तो देखो भैया नाइट्रोजन लीव आउट हुआ, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, और 3 जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन, और याद करो नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड अमोनिया, और इसके बाद साथ में हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से जो H+ शुरू में दिया था वो H+ भी वैसे का वैसे लीव आउट कर दिया, देखो यहाँ शुरू में ही H+ दिया था, वो H+ भी लीव आउट हो गया, और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, जिसकी इच्छा थी, जिसके लिए इतनी देर से पीछे पड़े हुए हो, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको ये है OH, और इस पे लग रहा है कार्बन, और लग रहे हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्यों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा था सिंगल बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बॉन्ड कैसा हो जाएगा डबल, और इस पे क्या जुड़ रहा है हाइड्रोजन,
बोलो भाई, नाम समझ में आया कि नहीं, रिएक्शन समझ में आया कि नहीं। अब इसका नेमिंग भी देख लेते हैं। ये है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, और उसके पैरा पे लग रहा है ग्रुप, भैया प्रेफरेंस की ज्यादा होती है, और उसके पैरा पे लग रहा है OH, तो नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। बोलो भाई, ये हो गया इसका IUPAC। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है, कोई रिएक्शन में बात नहीं समझ में आई है तो बताइए। क्या ये सभी के समझ में आ गया? थोड़ा सा मैकेनिज्म बड़ा है, मैं जी जानता हूँ, भैया। बट 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे बड़े प्यार से। बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं भैया।